इंसानी तारीख की मैं बात कर रहा हूं। 625 जंग बदर 313 लोग, 636 यारमुख की जंग, रोमन एम्पायर, लाख फौजी उनके जदीद हथियार और खालिद बिन वलीद के मुसलमानों के सामने घुटने टेक देते हैं। 11 सालों में 313 से 11 सालों में पहले रोमन एम्पायर गिरता है और अगले साल 637 में दूसरी सुपर पावर गिर जाती है उनके सामने। ये तारीख का हिस्सा है। तो वो लोगों की जो तरबियत की उन्होंने, मुश्किल वक्त से गुजरे। अल्लाह ने हमें बताया कि मुश्किल वक्त से नहीं डरना चाहिए। जब आप नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनके लिए जो गलत रास्ते पे चले गए। एक चीज सिर्फ आप नमाज में अल्लाह से मांगते हैं, वो सीधा रास्ता। तो वो जो सीधा रास्ता है वो आप अपने नबी का रास्ता मांग रहे हैं। वो आसान रास्ता नहीं है, लेकिन वो आपकी अजमत का रास्ता। कभी घबराना नहीं चाहिए मुश्किलों से। तो हो जी पुलिस आ गई, टेयर कैसिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, कि कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप और तगड़े हो जाते हैं उससे। ये जुल्म के सामने जब खड़ा होता है इंसान को तो और तगड़ा कर देता है, वो और बड़े चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाता है। और ये जो आपकी माशाल्लाह जो आप कारकुन निकल रहे हो, आप वो नजरियाती कारकुन निकल रहे हो जिसने इंशाल्लाह पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलवानी है। और हकीकी आजादी कैसे आएगी आप सुन लो जरा। नहीं सुनो आनी कैसे आएगी? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत संभाल के इंसानों को आजाद किया। दो तरह आजाद, ये अब गौर से सुन लो। कभी भी गुलाम कोई बड़े काम नहीं कर सकता। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम रहते हैं। सिर्फ आजाद इंसान की परवाज ऊपर है, जिसको अल्लामा इकबाल कहते थे मेरा शाहीन। शाहीन तो वो है जो आजाद होता है। जो बाकी परिंदे वो गुलाम है, जमीन से जकड़े हुए हैं। जो मौलाना रूमी, मेरी सबसे जो फेवरेट मेरी जो कहावत है मौलाना रूमी की, कि वो कहते हैं अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए हैं क्यों जमीन पे रेंग रहे हो? क्योंकि हम खुद अपनी टांगों पे जंजीरें बांधी हुई। सबसे बड़ा आजादी इंसान की अंदरूनी होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई नहीं, जब ये दावा करते हैं कोई नहीं है स्वयं खुदा स्वयं अल्लाह के, आप आजादी का दावा कर देते। और फिर जो एक पैसे का बुत तोड़ते हैं और दूसरा खौफ का बुत। ये बड़ा खतरनाक बुत है खौफ का। मैं लोगों को बताता था जब मैं क्रिकेट खेलता था, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन किसी को अच्छे बैट्समैन को गेंद लगने से डर लगता था। कई ऐसे खिलाड़ी थे हारने से डरते थे। मैच से पहले इतना खौफ था कि मैं हार ना जाऊं, उन्हें जीतना नहीं आता। जो हारने से डरता है वो जीतना नहीं उसको आता। तो आप सब याद रखें कि ये जो खौफ का बुत है, ये इंसान की परवाज में सबसे बड़ी रुकावट है। और इंशाल्लाह मेरे कारकुनों ने तोड़ दिया वो खौफ का बुत। तो 6 मिनट जी, शाबाश। बच्चों की भी आवाज आ रही है आजादी की, ये बड़ा अच्छा खुशहाल चीज है। सुनो 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 सुनो। अब तो एक आजादी आती है अंदरूनी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। और आजाद इंसान की परवाज ऊपर होती है। और ये जो बुत तोड़ते हैं आप, पैसे का बुत, सबसे ये भी पैसे का बुत बड़े बड़े लोगों को गुलाम बना देता है। और दूसरा खौफ का बुत। 3 खौफ है, याद रखना। 3 सबसे बड़े खौफ है। तो अल्लाह ने उन खौफ को दूर करने के लिए वो तीनों चीजें अपने हाथ में रख ली हैं। मौत का खौफ,
जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में कुरान में। दूसरा इज्जत जिल्लत कि जी मुझे जलील कर देंगे। कोई इंसान किसी को जलील नहीं कर सकता, इंसान के अमाल उसको जलील करते हैं। इज्जत अल्लाह के हाथ में। और तीसरा रिस्क, ये भी बहुत बड़ा होता है। मुझे ये डर लगे जी लोग गलत काम करते हैं, पुलिस वाले, हर किस्म के एजेंसीज के लोग, पता है कि गलत काम कर रहे हैं, पता है इंसानियत के खिलाफ है, पता है शरीयत के खिलाफ है, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए जुल्म करते हैं लोगों पे। इसकी कोई माफी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आप देख रहे हैं कि वहां औरतें बच्चे खड़े हैं, उनके ऊपर टेयर गैसिंग कर रहे हैं और मार रहे हैं, शेल्स मार रहे हैं औरतों को, और समझते हैं कि जी मुझे तो ऑर्डर मिला था, इसका कोई माफी नहीं है। अल्लाह ने हुक्म किया आपको, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वाज़ेह, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, हुक्म है अल्लाह का। तो इसलिए ये जो तीन है, जिल्लत के, नौकरी ना चली जाए, मौत ना चली जाए, इसकी वजह से लोग गुलाम बन जाते हैं। तो इससे भी अल्लाह ने हमें आजाद कर दिया। और फिर दूसरी, ये अंदरूनी आजादी, और दूसरी आजादी होती है इंसाफ से। जब एक माशरे में इंसाफ होता है, जब माशरे में कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, इंसानों के हकूक होते हैं, तो ताकतवर से इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। थाने कचहरे की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, कब्जा ग्रुप नहीं हो सकते, एनआरओ नहीं मिल सकता जिधर इंसाफ होता है, और वही माशरे ऊपर जाते हैं। आज ये हमारे मगरबी माशरे क्यों ऊपर गए हैं? वह रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान का नंबर रूल ऑफ लॉ में, यानी इंसाफ के दुनिया के इंडेक्स में 140 मुल्कों में हमारा नंबर है 129। और जो मुल्क ऊपर है, डेनमार्क नंबर 1 है। पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है, डेनमार्क की औसत आमदनी 68,600 है। अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि इंसाफ है। इंसाफ आती है तो खुशहाली आती है। क्यों हमारे लोग जाते हैं वीजा लेके बाहर? क्योंकि वहां इंसाफ है, उनका कानून उनको इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो एक वक्त मुसलमानों का कानून था, यहूदी शहरी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला खलीफा वक्त, हजरत अली केस करते हैं अदालत में कि इससे मेरी तलवार या वो हथियार चुराए हैं। काजी खलीफा वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को मुकाम देखे, और काजी फैसला करता है यहूदी के लिए कि जी बेटे की गवाही में कबूल नहीं करता। ये था मुसलमानों का इंसाफ, जिसने इंसानों को आजाद किया था। इंसानों को याद रखें, हमारे नबी रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का रब है। इसलिए जो भी उनके, अगर मगरबी माशरा अगर उस पे चलेगा, नबी के हुक्म पे और अदल और इंसाफ कायम करेगा, वहां खुशहाली आ जाएगी। हम नहीं चलेंगे, हमें साफ मिलेगा। अच्छा जी, अब आखिर में दुआ करते हैं, हाथ ऊपर करें। हम सब नहीं, आपने सिर्फ आमीन कहना, मैं पढ़ूंगा दुआ। हम अपने अल्लाह से आज दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर एक अजीम कौम बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कर। अल्लाह हमारे मुल्क में कोई इंसान भूखा ना सोए। और अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना दे जो बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने